नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्वागत है एएमएस स्टोरी चैनल पर। आज आपको जानने को मिलेगी माता चंद्रघंटा की रोचक कहानी। लिए सुनते हैं। तृतीय दुर्गा चंद्रघंटा। दुर्गा चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का ये प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का ये स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में मां के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। दुर्गा माता की कहानी। उत्तर भारत में ये पर्व नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9 दिन तक मां शक्ति की आराधना कर 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर भारत में जहाँ इस दौरान रामलीला का मंचन हो रहा होता है, वहीं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में दृश्य परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से मां दुर्गा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो 2 कथाएं प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर भारत में प्रचलित कथा, जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम और माता सीता को वनवास का आदेश दिया, तब एक दिन वन में रहते हुए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। रावण को उसके अपराध का दंड देने के लिए और माता सीता को वापस लाने के लिए राम भगवान ने रावण पर आक्रमण किया। श्री राम और रावण में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना की और 10वीं तिथि को रावण का वध किया। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रचलित कथा, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो कथा प्रचलित है वह मां दुर्गा से जुड़ी है। एक बार महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा, तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसलिए चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तब महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर सोचने लगा कि एक स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है, अब तो मैं अमर हो गया। उसने सारे देवताओं को अधिकारहीन और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। महिषासुर की ऐसी करतूत सुनकर उन दोनों ने बड़ा क्रोध प्रकट किया। तब उनके शरीर से एक तेज निकला। सभी देवताओं के भीतर से जो शक्तियां निकली, उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे दुर्गा कहा गया। महिषासुर और माता दुर्गा में घोर संग्राम छिड़ गया। ये 10 दिनों तक चला और 10वीं तिथि को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इस प्रकार मान्यता या कथा चाहे जो भी हो, लेकिन ये पर्व हर रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद सभी मित्रों को। आप सभी ने ये चंद्रघंटा माता की कहानी जरूर सुन ली होगी। ऐसे ही रोचक और नवरात्रों की 9 देवी की कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं हिंदू धर्म से जुड़ी और भी रोचक कथाएं, ग्रंथ की कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।